इलेक्शन में मैंडेट के मुताबिक अवाम को महफूज माहौल फराहम किया। पाक फौज का इंतखाबी अमल से कोई ताल्लुक नहीं था। चंद मखसूस सियासी अनासिर का गैर मुसद्दिका इल्जामात के साथ मुसल्लह अफवाज को बदनाम करना काबिल मुज़म्मत है। कोर कमांडर्स का सख्त पैगाम। एलामिया के मुताबिक मफाद परस्त अनासिर अपनी नाकामियों को पसे पुश डालकर सियासी अदम इस्तेहकाम और गैर यकीनी सूरत हाल पैदा करना चाहते हैं। उम्मीद है इंतखाबात के बाद का माहौल पाकिस्तान में सियासी और मुआशी इस्तेहकाम लाएगा। फोरम का मरकज और सूबों में इक्तदार की जमहूरी अंदाज में मुंतकिली पर इजहार इत्मीनान। 9 मई के मनसूबा साजों और सहूलतकारों को इंसाफ के कटहरे में लाने का इरादा। कोर कमांडर्स का मकबूजा कश्मीर और फलस्तीन की सूरत हाल पर भी तशवीश का इजहार। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों में बांट दी। कौमी असम्बली में खवातीन की 20 में से 11 सीटों के नोटिफिकेशन जारी। नून लीग को 5, पीपल्स पार्टी को 4 और JUI को 2 नशिस्तें मिल गईं। अकलियतों की 3 मखसूस सीटों में से नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI के हिस्से में एक सीट आई। इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 45 समेत तमाम फॉर्म्स भी अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिए। कल जो फैसला हुआ है हमारे खवातीन की सीटें को जिस तरह छीना गया है, हम किसी तौर पर शहबाज शरीफ को लेजिटिमेट प्राइम मिनिस्टर नहीं मानते। तो डर है खुदा न ख्वास्ता इस मुल्क पे बगावत ना आ जाए। जब सड़कों पे निकलेंगे अपनी मुतालिबात के लिए तमाम सूबों से, और इसके लिए हम पूरा मनसूबबंदी कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मखसूस नशिस्तें ना मिलने पर मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। लॉन्ग मार्च का इंदिया। असद कैसर का चीफ इलेक्शन कमिश्नर और तमाम मेंबरान से इस्तीफे का मुतालबा। बोले हमारे 3 करोड़ से ज्यादा वोटों पर डाका डाला गया। डर है कहीं बगावत ना हो जाए और लोग सड़कों पर ना निकल आएं। ECP का फैसला पेशावर हाईकोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। बैरिस्टर अली जफर ने दरख्वास्त तैयार कर दी। आज ही समाअत की इस्तदा की जाएगी। जुल्फिकार अली भुट्टो की 45 बरस कबल फांसी का फैसला दुरुस्त था या नहीं। सुप्रीम कोर्ट 11 साल पहले दायर सदारती रेफरेंस पर अपनी राय आज सुनाएगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच ने 4 मार्च को राय महफूज की थी। रेफरेंस में अदालती फैसले के आईनी और कानूनी होने या ना होने और शरई कवानीन की रोशनी में इसकी हैसियत पर राय मांगी गई थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नई काबीना के नाम शॉर्ट लिस्ट। इसाक डार, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, अता तारड़ को अहम वजारतें दी जाएगी। अब्दुल अलीम खान, अमीनुल हक और चौधरी सालिक भी काबीना का हिस्सा होंगे। मारूफ बैंकर मोहम्मद औरंगजेब को अहम जिम्मेदारियां दिए जाने का इम्कान। पच्चीस रुकनी पंजाब काबीना आज हल्फ उठाएगी। राना सनाउल्लाह, मरियम औरंगजेब, परवेज रशीद और अजमा बुखारी शामिल। ख्वाजा इमरान नजीर, सलमान रफीक और मुश्तबा शुजाउर रहमान भी काबीना का हिस्सा होंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से मुलाकात में बानी PTI ने सूबाई काबीना की मंजूरी दे दी। पहले मरहले में 10 वज़रा, 3 मुशीर और मुआविनीन खुसूसी शामिल होंगे। स्मगलिंग के खात्मे के लिए पूरी कुव्वत से काम करेंगे। पाक फौज भरपूर मुआवनत करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुआशी सूरत हाल पर इजलास से खिताब। हुकूमती अखराजात में कमी और मुआशी निज़ाम की इस्लाह के लिए सिफारिशात तलब। FBR की मुकम्मल डिजिटलाइजेशन और ऑटोमेशन के फौरी आगाज की हिदायत। सदारती इलेक्शन 3 दिन की दूरी पर आसिफ अली जरदारी और महमूद खान अचकजई में 1-on-1 मुकाबला होगा। बलोचिस्तान अवामी पार्टी ने भी जरदारी की हिमायत का ऐलान कर दिया। पीपल्स पार्टी के नंबर्स पूरे हैं। बिलावल भुट्टो से सदारती मुहिम कमेटी के अरकान की मुलाकात। बताया नून लीग, काफ लीग, BAP और IPP की हिमायत मिल गई है। महमूद अचकजई भी मुतहर्रिक। असद कैसर, उमर अयूब और दीगर रहनुमाओं से मुलाकात। मुख्तलिफ जमातों से राबतों की हिकमत अमली पर भी बातचीत। बानी को फौरी रिहा किया जाए। तहरीक इंसाफ ने करारदाद कौमी असम्बली में जमा करा दी। दीगर गिरफ्तार रहनुमाओं की रिहाई का भी मुतालबा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात। अली अमीन गंडापुर ने कहा बानी जल्द जेल से बाहर होंगे। चीफ जस्टिस 9 मई वाकयात पर जुडिशल कमीशन बनाएं।
अमेरिका का एक बार फिर पाकिस्तान में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बंदिश पर तशवीश का इजहार। तर्जुमान महकमा खारिजा ने कहा, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आजादी इजहार की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान में नई हुकूमत के साथ काम करने को तैयार हैं। इलेक्शन में बेज़ाब्तगियों की तहकीकात होनी चाहिए। इंटरनेट और सोशल मीडिया ऐप की बंदिश, तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर चेयरमैन पीटीए और दीगर को नोटिस। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने कहा, इस तरह की बंदिश से मुल्क नहीं चलता। अगर आप लोगों ने मोबाइल और इंटरनेट बंद नहीं किया तो फिर मुल्क कौन चला रहा है। पार्लियामेंट का कानून अगर आइन और बुनियादी हकूक से मुतसादिम ना हो तो हमेशा सराहना चाहिए। अवाम की नजरें सुप्रीम कोर्ट की बजाय पार्लियामान की जानिब होनी चाहिए। अवामी नुमाइंदों के फैसले पायदार होते हैं। चीफ जस्टिस कादी फायरीसा का जस्टिस सरदार तारिक मसूद के एजाज में अलविदाई इशाया से खिताब। कराची के इलाके ख्वाजा अजमेर नगरी में फल फरोश ने 3 बच्चों समेत खुद को आग लगा ली। तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। बच्चों की उम्रें 3, 4 और 5 साल हैं। अहले खाना के मुताबिक आरिफ ने 2 शादियां की थीं। कुछ दिनों से जहनी परेशानी थी। पुलिस के मुताबिक मामला घरेलू झगड़े का लग रहा है। कराची में सफाक लुटेरों ने एक और नौजवान की जान ले ली। कोलंगी में डकैती मज़ाहमत पर बीबीए के तालिब इल्म को कत्ल कर दिया। बहन ने बताया उसका मकतूल भाई किताब भी लिख रहा था। वज़ीर सिंध का नोटिस, आईजी से रिपोर्ट तलब कर दी। कराची पुलिस चीफ मकतूल लारेब के घर पहुंच गए। गफलत बरतने पर एसएचओ कोलंगी इंडस्ट्रियल एरिया मुअत्तल। हुए जुराइम, पंजाब हुकूमत का बड़ा चैलेंज। लाहौर में एक माह के दौरान डकैती, राहजनी और लूटमार की 850 से ज्यादा वारदातें। शादरा थाने की हुदूद हॉटस्पॉट, सबसे ज्यादा 70 वारदातें हुई। सियालकोट में फरवरी 400 से ज्यादा वारदातें रिपोर्ट हुई। गुजरावाला में 513 शहरियों को लूट लिया गया। एक हफ्ते में शहरी 100 से ज्यादा मोटरसाइकिलों और गाड़ियों से महरूम हुए। गुजरात में भी मोटरसाइकिलों की चोरियां मामूल बन गईं। लाहौर में अमीर बालाज टीपू का कत्ल। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी पकड़ ली। मालिक गिरफ्तार। गाड़ी पर जाली नंबर प्लेट लगाई गई थी। केस में अब तक 7 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया जा चुका है। तफ्तीश जारी। आपके घर डूब जाएं और हम इस्लामाबाद में बैठे रहें, ये कैसे हो सकता है। वजीर आजम शहबाज शरीफ गवादर पहुंच गए। बारिश मुतासरीन के लिए इमदाद का ऐलान। जाम बहक अफराद के लवाहिकीन को 20 लाख, मुकम्मल तबाह घरों की तामीर के लिए 7.5 लाख, जुजवी नुकसान वाले घरों के मकीनों को 3.5 लाख रुपए मिलेंगे। शहरियों में इमदादी चेक्स, राशन और दीगर सामान तकसीम। चेयरमैन एनडीएमए की रिलीफ ऑपरेशन पर ब्रीफिंग। अमेरिका में सदारती इलेक्शन के दंगल का सुपर मंगल। 15 रियासतों में प्राइमरीज के लिए वोटिंग जारी है। लाखों अफराद हिस्सा ले रहे हैं। शिमाली कैरोलिना में सबसे बड़ा मुकाबला। रिपब्लिकन पार्टी की नामजदगी के लिए ट्रंप और निकी हेली में टाकरा। जो बाइडेन को भी फैसलाकुन बढ़तरी हासिल होने की उम्मीद। ज़ियारत और मुलहिका इलाकों में बर्फबारी। पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। सर्दी मजीद बढ़ गई। बाला इलाकों में बर्फबारी खत्म। रास्तों की बहाली का अमल जारी। केपी और आजाद कश्मीर को मिलाने वाली सड़क बदस्तूर बंद। और HBL PSL पेशावर ज़ल्मी के प्लेऑफ मरहले की तरफ पेशकदमी। टेबल टॉपर मुल्तान सुल्तान्स को 4 रन से हरा दिया। 205 रन के जवाब में मुल्तान सुल्तान्स ने 200 रन बनाए। आज कोयटा ग्लेडिएटर्स और कराची किंग्स में पड़ेगा जोर का जोर।